मैं रोज खुद को मोटिवेट करता हूँ, अपने अंदर एक फुल एनर्जी जनरेट करता हूँ और मैं इतना मोटिवेट हो जाता हूँ ना कि मेरे अंदर कुछ करने की पावर आ जाती है। लेकिन फिर क्या होता है मुझे नहीं पता है। बस 2 दिन मेरी एनर्जी चलती है, उसके बाद मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मोटिवेट होता हूँ, उसके बाद मेरी एनर्जी क्यों डाउन हो जाती है। मुझे बार बार वीडियो देखने की क्यों जरूरत पड़ती है, बार बार कहीं से मोटिवेट ढूंढने की क्यों जरूरत पड़ती है। मेरा सारा टाइम तो इसमें ही वेस्ट हो जा रहा है। मैं पहले खुद को मोटिवेट करता हूँ, उसके बाद 2 दिन काम करता हूँ पूरा मन लगाकर, लेकिन उसके बाद मैं काम ही नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा। आपको सब कुछ पता होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको लाइफ में कुछ करना है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं करते हो। आपने अपना कोई गोल नहीं बनाया है, कोई प्लान नहीं बनाया, अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं की। ये सारी बात आपको पता है, अच्छी तरह से पता है, फिर भी आप मेहनत नहीं करते हो। अभी आपके साथ जो भी हो रहा है ना, उसमें सारी गलती आपकी है और आप अकेले नहीं हो। आज की युवा पीढ़ी के साथ ये घटना घटती है। उनको पता है अपनी लाइफ में कुछ करना है, फिर भी वो नहीं करते। आप अभी के टाइम में जो मिस्टेक कर रहे हो ना, उस मिस्टेक को मैं आपको हाईलाइट करूंगा। अगर आप वो मिस्टेक करना बंद कर दोगे ना, तो मेरा यकीन मानो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इधर से इतना मोटिवेट हो जाओगे ना, फिर आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना काम भी परफेक्ट करोगे और अपनी सफलता भी हासिल करोगे। मिस्टेक नंबर 1, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब भी कोई वीडियो देखते हो या किसी और की सफलता देखते हो, उसके बाद आपके मन में ख्याल आता है ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे में भी इतनी ताकत है कि मैं इस सफलता को हासिल करूँ। उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और आप मोटिवेट हो जाते हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आपको 2 दिन काम करने के बाद काम हार्ड लगता है। 2 दिन काम करने के बाद आपको काम थोड़ा भी मुश्किल लगता है ना, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल घट जाता है। और एक बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल घट जाता है ना, उसके बाद तो आपको खुद पर विश्वास भी नहीं होता है और आपको ऐसा लगता है कि ये काम तो जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा हार्ड है, ये मैं नहीं कर सकता। बस यही सारे ख्याल आपके मन में उठते हैं ना, तुरंत आपका कॉन्फिडेंस लेवल घट जाता है, फिर आपको काम करने का मन भी नहीं करता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहला काम यही करना है, कुछ भी हो जाए खुद पर विश्वास नहीं टूटना चाहिए। चाहे कितना भी हार्ड काम हो, अपने मन में एक ही ख्याल रखो कि मैं कर सकता हूँ। काम कितना भी हार्ड हो, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। आज मेरे पास स्किल नहीं है, लेकिन मैं अपनी स्किल बढ़ाऊंगा, टैलेंट को बढ़ाऊंगा, लेकिन वो काम मैं करके रहूंगा। और जब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल घटने लगे ना, तुरंत अपने आप को बोलना, मैंने क्यों स्टार्ट किया था, मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। बस यही शब्दों का यूज करे और अपने आप को फिर से मोटिवेट कर दे और अपने अंदर एक एनर्जी जनरेट करे, और वो एनर्जी आपको काम करने के लिए मजबूर कर देगी। फिर आपका काम होकर रहेगा और आपको फिर कोई और मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप डिमोटिवेट होगे ही नहीं। प्रॉब्लम नंबर 2, लोगों की बातों में आ जाना। जब भी आप फुल कॉन्फिडेंट होकर काम करते हैं ना, तब आपको 1-2 ऐसे मिल ही जाते हैं जो आपको बोलते हैं ये तो उसने भी किया था, उससे तो नहीं हुआ, तो तेरे से भी नहीं होगा, ये सब छोड़ दे, ये सब बेकार की चीज है। आप उनकी बातों में आ जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, फिर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में कुछ नया स्टार्ट करो ना, तब लोगों की बातों में मत आना, क्योंकि वो लोग तो आपको भटकाएंगे, उनका तो काम है। एक बार सोचना ध्यान से कि ये जो लोग मुझे सलाह देने आ रहे हैं ना, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है, वो भी घूम रहे हैं, ऐसे फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं उनकी बातों में क्यों आऊंगा। मुझे खुद पर विश्वास है और ये जरूरी नहीं है कि कोई और नहीं कर सका वो मैं नहीं कर सकता। मेरे में काबिलियत है, मैं कर सकता हूँ। बस अपने मन में ऐसे विचार रखोगे ना, तो चाहे कोई भी आपको भटकाने आए, आप भटकोगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा और आपके अंदर हमेशा एक मोटिवेशन वाला एटीट्यूड रहेगा। मिस्टेक नंबर 3, अपना डिसीजन कभी मत बदलो। आप जब भी कोई काम करते होगे ना, तब आप वो काम करने के बाद थोड़े दिन बाद अपना काम बदल लोगे, फिर उसमें थोड़ी मेहनत करोगे, फिर वो काम बदलोगे, फिर तीसरा काम करोगे। आप जितना भी अपना काम बदलोगे ना, आपका डिसीजन चेंज होता रहेगा और आप एक काम पे टिक नहीं पाओगे और एक जगह पे मेहनत नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप जब भी अपना डिसीजन फाइनल कर लो ना, अपना काम को स्टार्ट कर लो ना, उसके बाद उसमें लगातार काम करते रहो, अपना डिसीजन मत बदलो। अगर आप लगातार काम करते रहोगे ना एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, तब उस काम में आपको पहले भले ही बहुत ज्यादा असफलता का सामना करना पड़े, लेकिन एक दिन असफलता खत्म होगी आपकी और आपका सफलता का रास्ता खुल जाएगा। उसके बाद तो आपको सफलता मिलती ही रहेगी और असफलता का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। नेवर गिव अप। अपने माइंड में ये फिट कर लो कि मैं कभी हार नहीं सकता हूँ, कितनी भी मुसीबत आए, कितना भी हार का सामना करना पड़े, लेकिन एक दिन जीतूंगा जरूर। बस यही सारी चीजों को ध्यान में रखो और हमेशा याद रखो कि आपको आपके लक्ष्य से भटकना नहीं है, कंटिन्यू वर्क करना है। आप एक बार कंटिन्यू वर्क करना सीख जाओगे ना,
उसके बाद तो आपको सफलता मिलकर रहेगी। मिस्टेक नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन। हम जब भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं ना, तब बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हमारे सामने आती है। फेक लव, मोबाइल, ये सारे काफी है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मोबाइल ही सबसे ज्यादा आज के टाइम में आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि जब भी आप मोबाइल को ऑन करते हैं ना, आप सोशल मीडिया में रील स्क्रॉलिंग करने लगते हो। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी रील स्क्रॉलिंग कितना टाइम आपका खा चुकी है, और उसके बाद तो आपका सारा टाइम निकल जाता है। फिर आप सोचते हो चलो कल से करता हूँ, लेकिन कल भी आपके साथ ऐसा ही होता है। आप फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और आपका सारा टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। आपके पास कितना भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन आप एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, उसके बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपका टाइम वेस्ट होगा और आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आज के युवा पीढ़ी को जो फेक लव है ना, वो पूरी तरह से खत्म करते जा रहा है। उसके 5-6 साल खत्म कर दे रहा है, उसको पता भी नहीं चलता है। प्रेम सच्चा तभी होता है जो आपको सपोर्ट करता है आपकी सक्सेस के लिए। इसलिए सच्चा प्रेम करो ना, तो उसी से करो जो आपको सपोर्ट करे, वरना उसे छोड़ दो तुरंत। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको आपकी लाइफ में कुछ नहीं करने देगा। इन सारी गलतियों में से आप कोई ना कोई गलती करते ही होगे, जिसकी वजह से आप बार बार डिमोटिवेट हो जाते हो, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। ये सारी गलतियों को एक बार ध्यान से देखो और आप देखो अपने आप को कि आप कौन सी गलती कर रहे हो, उस गलती को सुधारो, तभी आप मोटिवेट रहोगे। आपको फिर से कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक बार आपने अपनी गलती को ढूंढ लिया, उसको सुधार लिया ना, तो आपको कोई और मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। इसलिए अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, सोचो मत, शुरू कर दो। जब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। और खुद को मोटिवेट रखो, क्योंकि जरूरी है तुम्हारे लिए। तुम तभी कुछ कर पाओगे। और शुरू कर दो अपनी लाइफ में कुछ नया।